हेलो बच्चों, आज हम लोग इस कक्षा 9 की स्पर्श भाग 1 का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, दुख का अधिकार। यह पाठ लिखा है यशपाल जी ने। इस पाठ में लेखक समाज में होने वाले उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के भेदभाव को दर्शा रहा है। हमारा समाज कई वर्गों में बटा है। यहाँ उच्च वर्ग निम्न वर्ग पैसे से संबंधित है। हमने अपने आप को किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना अमीर है, उसके हिसाब से लोगों को बांट दिया है। और दूसरा बंटवारा है हमारा जाति और धर्म के ऊपर। तो जो जिनके पास ज़्यादा पैसा वो बड़े वर्ग वाले, उच्च वर्ग वाले, जिनके पास कम पैसा वो निम्न वर्ग वाले। अभी यहाँ एक कहानी के सहारे लेखक ये बता रहा है कि दुख मनाने का अधिकार सबका है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। दुख मनाने का अधिकार मतलब किसी को अगर दुख है कोई, तो क्या वो अपना दुख भी नहीं मना सकता? मतलब दुख में थोड़े दिन दुखी भी नहीं रह सकता? लेकिन नहीं, कई बार परिस्थितियां और गरीबी ऐसी होती है बच्चों कि हमें दुख भी मनाने नहीं देती। तो यहाँ हम कहानी का सारांश पढ़ेंगे। आप इस कहानी को अपनी पुस्तक से एक बार वर्ड बाय वर्ड जरूर पढ़िएगा। लेखक के अनुसार मनुष्यों का पहनावा ही समाज की में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। अभी लेखक कह रहा है कि हम कैसे कपड़े पहने हैं, ये हमारा पहनावा जो है, पोशाकें हमारी होती हैं, वही हमारा दर्जा निर्धारित करता है समाज में कि हम किस दर्जे के हैं, उच्च दर्जे के हैं या निम्न दर्जे के हैं। अगर हमारा पहनावा बढ़िया है तो हम उच्च वर्ग के हो गए। अगर हमारे कपड़े साधारण हैं या फटे कुछ हैं, खराब हैं, तो हम निम्न वर्ग के कहलाएंगे। तो यानी हम क्या है, हमारा चरित्र क्या है, ये हमारे स्तर को निर्धारित नहीं करता। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा दर्जा इस पर निर्धारित होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तभी तो लोग आजकल नए नए कपड़े और नए ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने ब्रांडेड कोई लेबल वाला कपड़ा पहना है तो हम इसका मतलब उच्च वर्ग के हैं। परंतु लेखक कहता है कि समाज में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम समाज के उच्च वर्गों के लोग छोटे वर्गों की भावनाओं को समझना चाहते हैं। लेकिन लेखक छोटे वर्ग की भावनाओं को समझना चाहता है कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं। परंतु उस समय समाज में उन ऊंचे वर्ग के लोगों का पहनावा ही उनकी इस भावना में बाधा बन जाता है। मतलब हम अगर चाहें कि हम किसी गरीब स्तर के लोगों के पास जाएं और उनकी भावनाओं को समझें, उनकी कुछ मदद करना चाहें, तो पता चलता है हमने अगर अच्छे कपड़े पहने, लोग कहेंगे अरे इतने बड़े घर का होकर के और वो गरीब के घर जा रहा है, ये झोपड़ी में क्या कर रहा है, ये उस भिखारी से क्यों बात कर रहा है। तो वो समाज जो है वो हमें बदनामी देता है कि अरे आप तो इतने अच्छे अमीर घर के, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आप गांव में क्या कर रहे हैं। तो ये जो हमारी पोशाक है, हमारा पहनावा है, ये बाधा बन जाता है। हम लोगों के घर जा कर के किसी गरीब की मदद करने में भी संकोच करने लग जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, पता नहीं दुनिया क्या कहेगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। लेखक अपने द्वारा अनुभव किए एक दृश्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि एक दिन लेखक ने बाजार में फुटपाथ पर एक खरबूजों को टोकरी में और कुछ को जमीन पर रखे हुए देखा और खरबूजों के नजदीक एक ढलती उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अभी वो एक अपना अनुभव बता रहे हैं। कोई दृश्य है कि एक औरत थी, बूढ़ी औरत, वो बैठी रो रही थी सड़क पर फुटपाथ पे, और उसके पास में कुछ खरबूजे टोकरी में रखे थे और कुछ जमीन पे रखे थे। खरबूजे आप समझते होंगे, मस्क मेलन, वाटरमेलन का छोटा भाई मस्क मेलन। तो वो उसको बेच रही थी। लेखक कहता है कि खरबूजे तो बेचने के लिए ही रखे थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली औरत ने तो कपड़े में अपना मुंह छुपाया हुआ था और अपने सिर को घुटनों में रखा हुआ था। अब वो बिल्कुल सर को ऐसे घुटनों में रख के बैठी थी और मुंह को कपड़े से छुपा रखा था। तो लोग कैसे खरीदने जाते? लोग कहते पता नहीं क्या हो गया, क्यों क्या कर रही है ये, क्यों रो रही है। तो लोग उसके पास खरीदने कोई भी नहीं जाते। और वो बुरी तरह से बिलक बिलक कर रो रही थी। मतलब वो रो रही थी तो लोग उसके पास जा भी नहीं रहे थे, डर के मारे कि पता नहीं क्यों रो रही, क्या बात है। तो उसकी खरबूजे कोई खरीदने नहीं जा रहा था। जबकि अगर वो खरबूजे लेके फुटपाथ पे बैठी है तो वो बैठी तो बेचने के लिए ही थी। लेखक कहता है कि उस औरत का रोना देखकर लेखक के मन में दुख की अनुभूति हो रही थी। जब लेखक को कहीं से देख रहा होगा तो उसे बड़ा खराब लगा कि ये क्यों रो रही है, उसको बहुत दिल में दुख हुआ। परंतु उसके रोने का कारण जानने का उपाय लेखक को समझ में नहीं आ रहा था। अब इनके समझ में आता कि कैसे जाएं उसके पास और कैसे उसका दुख पूछें कि भाई आप क्यों रो रही हैं।
क्योंकि फुटपाथ पर उस औरत के नजदीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा लेखक के लिए समस्या खड़ी कर रहा था। अब ये सूट बूट पहने होंगे तो अब इनको लगता है मैं ये सूट बूट पहन के उसके बगल में जाके बैठूं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो इनको बड़े अपने कपड़ों से बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं ये सब कपड़े पहन करके कैसे वहां जाऊं, क्योंकि लेखक उच्च वर्ग का था और वह औरत छोटे वर्ग की थी। अभी वो छोटे वर्ग की थी, गरीब थी, तो ये ऊंचे वर्ग के थे, कच्चे कपड़े पहने होंगे, तो इनको वहां जाना अपनी शान के खिलाफ लग रहा था। और ये भी लग रहा होगा कि दुनिया क्या कहेगी। लेखक कहता है कि इस औरत को इस अवस्था में देखकर एक आदमी ने नफरत से एक और थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन नहीं बीता और ये बेशरम दुकान लगा के बैठी है। तभी एक आदमी उधर से नौजवान लड़का सा आया और उसने थूका जमीन पर, बोला कैसी औरत है ये, अभी लड़का मरे हुए एक दिन नहीं बीता और ये खरबूजे बेचने आ गई, इसका जवान लड़का मर गया। वहीं खड़े दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसा इरादा होता है अल्लाह वैसा ही लाभ देता है। कोई दूसरे बैठे थे, वो दाढ़ी खुजाते हुए बोले, अरे ऐसी जैसी नीयत थी वैसा ही तो हुआ इसके साथ, ऐसा इसका मन ऐसा है तभी तो इसका लड़का मर गया। लेखक कहता है कि सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन छोटे वर्ग के लोगों का क्या है, इनके लिए सिर्फ रोटी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तभी कोई आदमी बगल में खड़ा तो कान खुजाता बोला, अरे ये लोग छोटे लोग हैं, इनके लिए सबसे ज्यादा कीमती इनकी रोटी होती है, बेटा बेटा कोई कीमती नहीं होता। इनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। ये सब बेटा बेटी सब कुछ इनका कुछ नहीं है, इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, ये सिर्फ रोटी के लालची होते हैं, इनको खाना चाहिए गरीब लोगों को। जब लेखक को उस औरत के बारे में जानने की इच्छा हुई तो लेखक ने वहां के पास पड़ोस की दुकानों से उस औरत के बारे में पूछा और पूछने पर पता लगा कि उसका 23 साल का एक जवान लड़का था। फिर लेखक को नहीं रहा गया तो उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि क्या बात है, ये क्यों रो रही है, क्यों परेशान है। तो किसी ने कहा कि इसका 23 साल का एक जवान लड़का था, घर में उस औरत की बहू और पोता पोती हैं। उस औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में सब्जियां उगाने का काम करता था, मतलब सब्जी उगाते थे। 1.5 बीघा बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, छोटी सी जमीन थी, और काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लड़का परसों सुबह अंधेरे में ही बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। अभी खरबूजे की बेल खेत में लगी थी तो वो लड़का गया, सुबह सुबह अंधेरा सा होगा और वो खरबूजे चुन रहा हो, क्योंकि खरबूजे चुन के उसको बेचना था। खरबूजे चुनते हुए उसका पैर 2 खेतों की गीली सीमा पर आराम करते हुए एक सांप पर पड़ गया। अभी खेत के बीच में कोई जगह थी, वहां पर एक सांप पड़ा होगा, उसके ऊपर उसका पैर पड़ गया। अब वो आराम कर रहा था, सांप अचानक से पैर पड़ने से सांप ने उसको काट लिया। सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक कहता है कि जब उस औरत के लड़के को सांप ने डसा तो उस लड़के को यह बुढ़िया माँ पागलों की तरह भागकर झाड़ फूक कराने वाले को बुला लाई। अभी लड़के को सांप ने डस लिया तो वो परेशान हो गया, तड़पने लगा होगा, तो बूढ़ी माँ जो थी वो चली गई झाड़ फूक करने वाले। झाड़ फूक वाले समझते हैं, गाँव में ओझा और वो लोग होते हैं, वो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के और फूक देते हैं, कहते हैं हाँ हाँ बस अब सांप ठीक हो जाएगा। सांप का जहर ऐसे उतरता है क्या बच्चों? ये गांव की हमारी जो अनपढ़ जनता है, ये उसके लिए वर्णन किया है कि जनता जो पढ़ी लिखी नहीं होती वो इस सब में उलझ करके अपने बच्चों की जान गंवा बैठती है। तो वो कोई ओझा आ गए, उन्होंने उसको फूका उका, झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा भी गई। अब नाग देवता की पूजा करी गई कि भाई लड़का को सांप ने काटा है, नाग देवता की पूजा करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और लड़का बच जाएगा। लेखक कहता है कि पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए होती है। उस औरत के घर में जो कुछ आटा अनाज था वह उसने दान दक्षिणा में दे दिया। अभी किसी पंडित से पूजा करवानी हो, मंदिर में जाना हो तो पूजा कैसे होगी? आपको दान देना पड़ेगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। बिना पैसे दिए तो कोई आजकल पंडित काम करता नहीं। तो जो कुछ उसके पास था, पैसा आटा अनाज, सब उसने दान दक्षिणा में दे दिया कि किसी तरह मेरे लड़के को ठीक कर दें। पर भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला। भगवाना उसके बेटे का नाम था। वो एक बार जो चुप हुआ तो फिर बोला नहीं, मतलब वो मर गया। लेखक कहता है कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगे कैसे विदा किया जा सकता है? यहाँ पर कितना बड़ा व्यंग्य है कि एक जिंदा आदमी के पास अगर कपड़े ना हो तो वो नंगा भी घूम लेता है, क्योंकि कपड़े ही नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी मर गया तो उसको नंगा थोड़ी ना कवर में डला सकते हैं हम, जलाएंगे कैसे कपड़ा? तो कफन तो चाहिए उसको। मतलब ये हमारे समाज की कितना बड़ा एक बुरी प्रथा है कि जीते जी किसी के पास कपड़े हो या ना हो इसकी किसी को चिंता नहीं होती। अगर कोई मर गया और उसको बिना कफन के कोई जला दे तो लोग कहेंगे एक कफन भी नहीं दे सका, अरे एक नया कपड़ा तो ले आते, कहीं से ले आओ। जिसके पास जीते जी रोटी नहीं हो, कपड़ा नहीं हो, वो कफन कहाँ से लाएगा? लेकिन उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। अभी जो लोग क्रियाक्रम कराने जा रहे होंगे उन्होंने कहा ना बिना नए कपड़े के थोड़ी ना होगा, कपड़ा तो लाना ही पड़ेगा। भले तुम्हारे हाथों के जेवर क्यों ना बिक जाए, माँ के हाथों के जेवर क्यों ना बिक जाए। लेखक कहता है कि भगवाना तो परलोक चला गया और उस घर में जो कुछ भी अनाज पैसे थे वह सब उसके अंतिम संस्कार में चले गए।
जो कुछ था वो उसके अंतिम संस्कार में था। वो तो लड़का तो पहले ही चला गया, अब जो बचा कुचा था वो उसके अंतिम संस्कार में चला गया। और लेखक कहता है कि बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लग गए। अभी वो लड़का जो भगवाना था उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे। बाप रात में मर गया, लेकिन जब सुबह बच्चे उठे तो छोटे छोटे बच्चे, उनको भूख तो लगेगी, चाहे मौत हो जाए बच्चों, चाहे कुछ हो जाए, ये पेट ऐसा है कि इसमें भूख लगती है और लोग खाते हैं। तो वो छोटे बच्चे उसके भूख से बिलबिलाने लग गए कि क्या क्या करें, क्या मिले और हम क्या खाएं। बेटे के बिना बुढ़िया को 2 अन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अभी वो जो उसने उसको कफन लेना था, तो उसके हाथ के जेवर एवर जो कुछ होंगे वो सब बेच करके एक कफन लाया गया और उसके बेटे का क्रियाक्रम हुआ। अब घर में उन छोटे छोटे बच्चों को, लड़के के बच्चों को कौन खाना खिलाए। कोई उसको 2 आने 4 आने यानी 2-4 पैसे भी कोई बुढ़िया को उधार देने वाला नहीं था। उनको पता था इसका तो लड़का मर गया, अभी कैसे वापस करेगी, क्योंकि समाज में माना जाता है कि कमाई केवल लड़का कर सकता है। अब लोगों को लगा कमाने वाला तो मर गया, अब पैसे वापस कौन करेगा, तो लोग उसको उधार भी नहीं दे रहे थे। और उस औरत के घर में कमाई करने वाला लड़का मर गया था, तो अगर कोई उधार देने की सोचता तो यह सोचकर भी नहीं देता कि लौटाने वाला उस घर में कोई नहीं है। यही कारण थी कि बुढ़िया रोते रोते अपने आंसू पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे टोकरी में समेटकर बाजार की ओर बेचने आ गई। अभी वो भगवाना जिस समय उसको सांप ने काटा था, उसने कुछ खरबूजे तोड़े होंगे, समेटा हुआ उन्हीं खरबूजों को उठा करके वो बूढ़ी माँ जिसका बच्चा आज रात में मरा हो, वो उन्हीं खरबूजों को लेकर के सड़क पर आकर के बेचने लग गई। क्यों? क्योंकि उस बेटे के छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, तो उनको खाना देने के लिए कुछ नहीं था घर में, तो उस बूढ़ी माँ को बाजार में आना पड़ा। लेकिन वो किस परिस्थिति में होगी, किसी ने सोचा कि जिसका बच्चा आज मर गया हो वो आज यहाँ काम के लिए बैठी है। तो वो बराबर आंसू रोए जा रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी, मुंह को अपने कपड़े से ढका हुआ था और खरबूजे लेके बैठी थी कि कोई 1-2 खरबूजे भी ले ले तो मेरे घर में मेरे बच्चों को कुछ 2 रोटी मिल जाए, 2 खाना मिल जाए। उस बेचारी औरत के पास और चारा भी क्या था। लेखक कहता है कि बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके बाजार में तो आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सर को घुटनों में टिकाए हुए अपने लड़के के मरने के दुख में बुरी तरह रो रही थी। मतलब उसके पास दुख में रोने का समय भी नहीं था। उसके पास लड़के को चिता में जला करके और सीधी खरबूजे लेकर के वो आ गई। क्यों? क्योंकि उसके पास अगर घर में बैठ के वो रोने बैठ जाती तो खाना कौन देता बच्चों को। लेखक अपने आप से कहता है कि कल जिसका बेटा चल बसा हो, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। इस माँ ने किस तरह अपने दिल पर पत्थर रखा होगा। उस माँ के दिल पर कैसा पत्थर रख करके वो वहां आई होगी और उसने आकर के वो खरबूजे बेचने का हिम्मत जुटाई होगी, जिसका बेटा 1 दिन पहले मर गया हो। लेखक कहता है कि जब कभी हमारे मन को समझदारी से कोई रास्ता नहीं मिलता तो उस कारण बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण कदम तेज हो जाते हैं। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चल रहा था और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकरे खाता हुआ चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी समाज में सुविधा चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मतलब अगर हमको दुख मनाना है, शोक मनाना है, तो हमारे पास सुविधा होनी चाहिए, तभी हम दुख मना सकते हैं। और दुखी होने का भी अधिकार होना चाहिए आपके पास। अगर यही कोई अमीर घर का होता तो जिसका लड़का मरा था 13 दिन तक तो उनके घर में खाना नहीं बनता, माँ जो है वो बिस्तर पे एक कोने में लेट करके अपने रो लेती, अपना दुख कर लेती, लोग मिलने जाते उसके घर, खाना फल फूल लेकर जाते। लेकिन एक गरीब के घर में 2 आने 4 आने देने वाला भी कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको लगा इसका तो लड़का मर गया, वापस कौन करेगा। और माँ को खरबूजे बेचने जाना पड़ा क्योंकि छोटे बच्चों को 2 रोटी देनी थी। तो लेखक को लगा, आज वो परेशान हो गया और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या दुख मनाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। क्या दुख मनाने का अधिकार केवल अमीरों को है? उसके लिए भी सुख सुविधा चाहिए। मतलब अगर हमें दुख हो रहा है तो हमें उसके लिए भी आराम चाहिए, सुख सुविधाएं जुटाएंगे तभी हम दुख मना सकते हैं। और हाँ, सच में जिसके पास सामान नहीं होता, खाने को नहीं होता, उसके बाद दुख मनाने का टाइम नहीं होता, वो अगले दिन काम पे चला जाता है। आप लोगों ने बच्चों ज़्यादा नहीं दूर नहीं जाते हैं, कोरोना काल में देखा होगा। कोरोना काल में लोगों के घर घर में एक आध मौत हुई है और उसके बाद भी लोग काम करने गए। किसी तरह मरना, पता है कि मौत आ सकती है, लेकिन फिर भी लोग काम पे जा रहे थे। किसी का बच्चा मर गया, किसी का बाप मर गया, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे थे। घर घर लोग जा जा करके सामान पहुंचा रहे थे। क्या उनको कोरोना का डर नहीं था? लेकिन ये पापी पेट, इसकी वजह से लोगों को काम करना पड़ा और मरे भी। तो कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की, हमारे समाज की, कितनी बड़ा अभिशाप है कि एक इंसान अपना दुख भी नहीं मना सकता। दुख मनाने के लिए भी हमारा स्तर होना चाहिए, हमारे पास सम्मान होना चाहिए, सुख सुविधाएं होनी चाहिए। दुख मनाने का अधिकार केवल अमीरों को होता है, गरीबों को नहीं।
एक गरीब औरत की कहानी को दिखा करके लेखक हमारे समाज में फैले इस भेदभाव को दर्शा रहा है कि समाज में कितना भेदभाव है और लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। उस बुढ़िया का दुख किसी ने नहीं बांटा, उल्टा उसको ताने दे रहे हैं कि देखो कल लड़का मरा, आज सामान बेचने आ गई। बच्चों, ये है छोटी सी कहानी दुख का अधिकार। बहुत ही इमोशनल टचिंग कहानी है। जबकि यशपाल लेखक एक व्यंग और हास्य के लेखक हैं, लेकिन इनकी जो इस तरह के पाठ हैं, जो इस तरह की कहानियाँ हैं, वो भी कितनी दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। अब इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। मिलते हैं, तब तक गुड बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।